यहाँ से आप पढ़ो, 20 तक आपने पढ़ लिया था। रितु भाभी आप पढ़ो 20वें सूत्र से, 19 तक तो आंटी ने पढ़ लिया, 20 से आप पढ़ो। श्रुतं मति पूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदम भव प्रत्ययो अवधिर्देव नारकाणां क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यः विशुद्धये प्रतिपाताभ्यां तद्धिशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो मति श्रुतयो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेष्वधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य मति श्रुतावधियो विपर्ययस्य सदसतोर विशेषाद्य उपलब्धे ऋन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द संभिरूणैवं भूता नया। व्यवहार जो सूत्र बोला ना लास्ट वाले में 33 नंबर का जो है ना, नैगम संग्रह व्यवहार हो गया ना यहाँ तक। अब जो जा के ऊपर रा लगा है ना, उसको बोलेंगे रिजु। सूत्र शब्द, हाँ, व्यवहार रिजु सूत्र शब्द समभि रूढ़ बम भूता नया। ठीक है, ये यहाँ पे 7 नए नाम है। 19 नंबर के सूत्र तक तो वर्णन था मति ज्ञान का। ठीक है, तो मति ज्ञान का पूरा चैप्टर आपको बाद में समझा देंगे। ठीक है, 20 नंबर से स्टार्ट करते हैं, सूत्रों का अर्थ करते हैं एक बार, है ना, जिससे क्या लिंक बन जाएगी। नहीं तो वो आगे के लास्ट सूत्र है वो समझ नहीं आएगा, ये सूत्र समझे बिना, तो फिर बेकार रहेगा अपना पढ़ना। सूत्र नंबर 20, श्रुत ज्ञान का स्वरूप और उसके भेद। अभी तक हमने मति ज्ञान पढ़ लिया था, अब हम श्रुत ज्ञान पढ़ेंगे, दूसरे नंबर का ज्ञान। ठीक है, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। जो मति ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान है, जो मति ज्ञान पूर्वक होता है, यानी मति ज्ञान के बाद ही श्रुत ज्ञान होगा, मति ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान नहीं होगा। और इसके कितने भेद हैं? द्वय, इसके 2 भेद हैं। अनेक भेद हैं, द्वादश और 12 भेद हैं। ठीक है, किसके? श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं, अनेक भेद हैं और 12 भेद हैं। ठीक है, सिर्फ अपन अर्थ कर रहे हैं इसका। श्रुत के 2 भेद कैसे हो गए हैं? 2 भेद हुए हैं, एक अंगवाह्य और एक अंग प्रविष्ट, ऐसे 2 भेद हुए। ठीक है, अंगवाह्य अनेक प्रकार के हैं, तो अनेक भेद हो गए श्रुत के। और अंग प्रविष्ट के 12 अंग हैं, इसलिए जिनवाणी के 12 अंग होते हैं, द्वादश अंग जिनवाणी। ठीक है, ऐसे 2 भेद, अनेक भेद और 12 भेद। अंगवाह्य और अंग प्रविष्ट में इतना अंतर है, जो अंग प्रविष्ट होता है वो गणधर के द्वारा रचित होता है, अंग प्रविष्ट गणधर के द्वारा रचित होता है, और जो अंगवाह्य होता है वो गणधर के शिष्यों के द्वारा रचित होता है, और वो अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं। ठीक है, बस इतना ही, शॉर्ट में इतना ही अपन को। अब पढ़ेंगे हम सूत्र नंबर 21। एक ही सूत्र में पूरे सूत्र ज्ञान का वर्णन हो गया। अब इसके अंग कितने हैं, फिर 14 अंग लिखो, फिर 10-12 अंग, 14 पूर्व, इनका डिटेल लिखो, फिर इनमें कितने कितने सूत्र हैं, यानी फिर वो करुणानि योग का विषय आ जाता है पूरा। फिर हमें करुणानि योग का वो जो बाल ग्रंथ है ना, कौन सा, तिलोय परिणति आदि ग्रंथ है ना, वहां पे जाना पड़ेगा, जो बहुत कठिन होते हैं। धवला, जय धवला, महाधवला, वहां जाना पड़ेगा अपन को, है ना। तो अभी अपन इनको ही पढ़ते हैं। अब 21 नंबर के वो 22 नंबर के सूत्र में अवधि ज्ञान का वर्णन बता रहे हैं। 2 ज्ञान हो गए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान कह रहे हैं 21 नंबर का सूत्र, भव प्रत्ययो अवधिर देव नारकाणाम। और जस्ट 22 नंबर का है, क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। ठीक है,
तो यहाँ पे कह रहे हैं अवधि ज्ञान के दो भेद होते हैं। एक तो होता है भव प्रत्ययावधि ज्ञान सूत्र नंबर 21 में, और सूत्र नंबर 22 में क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान। तो जो क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान है, इसका दूसरा नाम होता है गुण प्रत्यय। ठीक है, इस तरह से अवधि ज्ञान के दो भेद हुए, भव प्रत्ययावधि ज्ञान और गुण प्रत्ययावधि ज्ञान। ठीक है, गुण प्रत्ययावधि ज्ञान को बोलते हैं क्षयोपम निमित्तक। ठीक है, अब सूत्र नंबर 21 देखेंगे वापस। भव प्रत्ययो अवधिर देव नारकाणाम। जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है वह देव और नारकियों के होता है, और चूंकि वो जन्म लेते ही उत्पन्न होता है, वो भव की ऐसी विशेषता है कि कोई भी जीव हो, चाहे सम्यक दृष्टि जीव हो चाहे मिथ्या दृष्टि जीव हो, नरक में और देव गति में उत्पन्न होते ही उसे अवधि ज्ञान हो ही जाएगा। ठीक है, जो मिथ्या दृष्टि जीव होंगे, जो सम्यक दृष्टि जीव होंगे, उनको उत्पन्न होते ही एक समय के अंदर अवधि ज्ञान हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि वो सम्यक दृष्टि जीव है। और जो मिथ्या दृष्टि जीव होंगे, उनको अंतर मुहूर्त बाद, जब उनकी 6 पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं, तब अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, ये मिथ्या दृष्टियों के होता है। सेकंड वाला है क्षयोपम निमित्तक यानी गुण प्रत्यय षड विकल्प। इसके 6 विकल्प यानी 6 भेद होते हैं। शेषाणाम, अब जो बाकी बचे ना, उनके 6 भेद होते हैं। और शेषाणाम का अर्थ है बाकी जो 2 गतियां बची हुई हैं, शेष, शेषाणाम, जो शेष 2 गति बची, नरक और देव के बाद कौन सी 2 गति बची? त्रियंच और मनुष्य। त्रियंच और मनुष्य। और मनुष्य, तो जो क्षयोपम निमित्तक यानी गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, वो त्रियंच और मनुष्यों में होता है। ठीक है, अब इसमें एक विशेषता होती है कि क्षयोपम निमित्तक के लिए, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के लिए व्रत, नियम, संयम, शील, ज्ञान की पवित्रता, इसकी आवश्यकता होती है। इसके बिना अवधि ज्ञान नहीं होगा। मनुष्यों के और त्रियंचों के, त्रियंचों के भी अवधि ज्ञान होता है, लेकिन चतुर्थ गुण स्थानों में होने के बाद। ठीक है, मनुष्यों के भी होता है व्रत, नियम, संयम धारण करने के बाद। ऐसे नहीं हो जाएगा कि हम घर बैठे बैठे में अवधि ज्ञान हो जाए। ठीक है, तो ये जो सेकंड नंबर का है क्षयोपम निमित्तक है ना, इसमें व्रत, नियम, संयम किससे होता है। और जो ऊपर वाला है भव प्रत्यय, वो भव का नियामक कारण है, यानी उस नरक में जन्म होगा तो अवधि ज्ञान होगा ही होगा, देव में जन्म होगा तो अवधि ज्ञान होगा ही होगा। ठीक है, हो गया। 21 और 22 2 सूत्र में अवधि ज्ञान का वर्णन हो गया। अब जो यहाँ पे कह रहे हैं क्षयोपम निमित्तक जो अवधि ज्ञान, इसके षड विकल्प 6 भेद होते हैं, है ना। इसके 6 भेद बता दूं मैं जल्दी से, आवाज आ रही सबको? 6 भेद ऐसे होते हैं इसके, सेकंड वाले के जो गुण प्रत्यय है, इसके 6 भेद होते हैं। अनुगामी अवधि ज्ञान, नंबर 1 अनुगामी, यानी कि जिस भव में उत्पन्न होता है अवधि ज्ञान, वह दूसरे भव में भी साथ जाता है। ठीक है, मान लो अभी इस पर्याय में मुझे अवधि ज्ञान हो गया, जब मैं मरूंगी तो मेरे साथ दूसरे भव में भी जाएगा। इसको बोलते हैं अनुगामी, मेरा अनुगमन करेगा वो। ठीक है, यानी अपने उत्पत्ति स्थान से जीव के साथ अन्य पर्याय में भी जाता है। और सरल भाषा में बोलो कि मरने के बाद भी जो साथ जाता है दूसरी गति में, वह अनुगामी। दूसरा है अन अनुगामी, यानी कि जिस पर्याय में उत्पन्न हुआ और मरने से पहले ही यही छूट जाएगा, इसी पर्याय में, दूसरी पर्याय में साथ नहीं जाएगा, अनुगमन नहीं करेगा, वो यही छूट जाएगा। ठीक है, तीसरा है वर्धमान अवधि ज्ञान, यानी जिस समय उत्पन्न होता है अवधि ज्ञान, उसके बाद से और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आता है कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ता है। एक पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है ना, चंद्रमा बढ़ता है आकार, तो ये वर्धमान, वर्धमान मतलब बढ़ना। ठीक है, तो वर्धमान नाम का जो अवधि ज्ञान है, जब से उत्पन्न होता है उसके बाद से निरंतर बढ़ता रहता है। चौथे नंबर का है हीयमान, हीयमान का अर्थ होता है घटना, यानी जब से उत्पन्न हुआ उसके बाद उत्तरोत्तर घटेगा ही घटेगा, घटेगा घटेगा।
ये शुक्ल कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की भांति उसका आकार घटता 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 जाता है। ठीक है सिंपल ही है। एक अगले भव तक साथ जाता है, एक इसी भव में खत्म हो जाता है। एक जब से उत्पन्न होता है तब से बढ़ता रहता है और एक निरंतर कम होता रहता है। सिंपल। एक होता है स्थित, यानी कि एक बार उत्पन्न हो गया तो स्थित रहेगा। ठीक है, जैसे शरीर पर तिल मत्स्य आदि होते हैं ना जन्म के समय, और मरण के समय तक बिल्कुल वैसे ही होते हैं, ना कम होता है ना बढ़ता है। एक होता है अनवस्थित, यानी कि समुद्र की लहरों के समान घटता बढ़ता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है, सिंपल है अवधि ज्ञान। इन 2 सूत्रों में अवधि ज्ञान का बढ़िया पूरा ये आपने 24 सूत्र। इसका अब क्षयोपशम का बताया है। हाँ, क्षयोपशम निमित्तक जो अवधि ज्ञान होता है ये उसके ये 6 छह रूप होते प्रकार, हैं। ये 6 प्रकार का है। हाँ, जो मैंने बताए हैं अभी। सिंपल है बहुत, है ना। साधारण सी तो समझ में आ गए हो ना, नाम भले ही याद नहीं रहे हो कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन ऐसे भाव, नाम याद नहीं हो रहे, समझ में आ गया। हाँ भाव समझ में आ गया, वो बड़ी बात है। चलो अपने हो गए 22 सूत्र तक। अब सूत्र नंबर 23, सूत्र नंबर 23 में पढ़ेंगे मन पर्याय ज्ञान का वर्णन। ठीक है, ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। मति ज्ञान के 2 भेद हैं, ऋजु मना पर्याय ज्ञान और विपुल मति मना पर्याय ज्ञान। ऋजु मति और विपुल मति, ये 2 मना पर्याय ज्ञान के भेद हैं। अब इनमें अंतर समझो। ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान सिर्फ मुनिराजों के ही होता है, दोनों मना पर्याय ज्ञान होते ही मुनिराजों के हैं। ठीक है, और वो भी भावलिंगी मुनिराजों के होते हैं जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान के धारी जो होते हैं, वो किसी के मन में जो सरल बात होती है, सरल हृदय से कही सोची हुई बात है ना, उसको ही जान पाते हैं। ऋजु का अर्थ होता है सरल मन से कही हुई बात। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो विपुल मति मना पर्याय ज्ञान के धारी मुनिराज होते हैं, वो दूसरे के मन में ऋजु मन से कही हुई बात को भी जानते हैं, और संशय विभ्रम और अनंत वसाय रूप बात किसी के मन में चल रही तो उसको भी जान जाते हैं। समझ में आई थोड़ी सी चीज। अगला सूत्र है विशुद्ध है प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। और दोनों की क्या है कि दोनों विशुद्धि और प्रतिपात के अनुसार बढ़ते हैं। जितनी जितनी ज्यादा विशुद्धि होगी उतना उतना ये बढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विशुद्धि और प्रतिपात की अपेक्षा दोनों तद विशेषा, उनमें दोनों में विशेषता होती है, इसकी अपेक्षा उनमें अंतर होता है। विशुद्धि तो परिणामों की पवित्रता, और प्रतिपात होता है गिरना, परिणामों के गिरने की अपेक्षा। ठीक है, अप्रतिपात होता है परिणामों को ऊपर उठाना, तो इसकी अपेक्षा से दोनों में अंतर होता है बस। एक और होता है कि जो ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान के धारी हैं, उनके मोक्ष जाने का कोई नियम नहीं है, और ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान छूट सकता है, होने के बाद नष्ट हो सकता है। जो विपुलमति मना पर्याय ज्ञान है वो उनका मोक्ष निश्चित है, केवल ज्ञान पर्यंत वह रहता है ज्ञान, कभी छूटता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मना पर्याय ज्ञान का वर्णन हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं अवधि सूत्र नंबर 25, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में अंतर, इन दोनों ज्ञानों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे कह रहे हैं विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय अवधि मना पर्यायो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय, इनकी अपेक्षा अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में अंतर है। 7 ज्ञानों में उदाहरण मैंने फिक्स किया था कि मति ज्ञान तो सिर्फ जानेगा कि कुछ वस्तु है, बॉटल जैसी कुछ वस्तु है, मति ज्ञान का विषय है कि वैसे मान लो बॉटल वस्तु है। श्रुत ज्ञान जानेगा कि किस चीज से बनी है, मेटल की है, प्लास्टिक की है, धातु की है, उसके बारे में जो डिटेल होगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है, कब तक चलेगी, ये श्रुत ज्ञान का विषय है। अवधि ज्ञान से जान सकते हैं कि ये किस क्षेत्र में है, कहाँ पर रखी है, दूसरे कमरे में बॉटल कहाँ रखी है, अवधि ज्ञान से जान सकते हैं। ठीक है, उस बॉटल के अंदर क्या भरा है, पानी है, घी है, दूध है, रस है, क्या है, जूस है, वो मना पर्याय ज्ञान से जान सकेंगे। और केवल ज्ञान तो संपूर्ण अवस्थाओं को जानते हैं, केवल ज्ञान। अब वो बॉटल जब नष्ट हो जाएगी तो उसका क्या होगा, कैसे नष्ट होके फिर उसकी क्या दूसरी पर्याय बनेगी, उसे क्या दूसरी नई चीज बना देंगे, वो केवल ज्ञान का विषय है। ठीक है,
एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, एग्जाम्पल परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब जो सामने चीज आई उससे क्रिएट कर दिया, भाई अपन को समझ में जाए ज्ञान का डिफरेंस क्या क्या होता है, ठीक है। अब जो अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान में अंतर होता है वो क्या होता है? विशुद्धि के आधार पर अंतर, क्षेत्र के आधार पर, स्वामी और विषय, इनकी अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान में अंतर होता है। विशुद्धि मतलब क्या होती है? परिणामों की पवित्रता और परिणामों की शुद्धता, ठीक है। तो मनापरय ज्ञान में अवधि ज्ञान की अपेक्षा ज्यादा परिणाम विशुद्ध होते हैं, परिणाम ज्यादा पवित्र होते हैं। ये विशुद्धि की अपेक्षा अंतर हो गया। दूसरा है क्षेत्र की अपेक्षा। अवधि ज्ञान का क्षेत्र अंगुल के असंख्यात भाग से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण तक है। यानी अवधि ज्ञान इतनी सी अंगुल प्रमाण से लेकर, इसको बोलते हैं एक अंगुल, है ना, इससे लेकर असंख्यात लोक प्रमाण तक की वस्तुओं को अवधि ज्ञान जान सकता है। जैसे सातवें नरक का नारकी सातवें नरक की तो वस्तुओं को जानेगा, वो स्वर्ग तक के जान लेता है, ठीक है। ऐसे ही स्वर्गों के भी अवधि ज्ञान का क्षेत्र निश्चित होता है कि पहले दूसरे तीसरे स्वर्ग के देव किस नरक तक जा सकते हैं, तीसरे नरक तक आ सकते हैं, 16वें स्वर्ग के देव कौन से नरक तक आ सकते हैं, और सर्वात सिद्धि के तो 3 लोक में ही कर सकते, लेकिन वो जाते नहीं, जान सकते हैं। तो इस तरह से जो अवधि ज्ञान होता है वो असंख्यात लोक प्रमाण पदार्थों को जानता है। लेकिन जो मनापरय ज्ञान है उसका क्षेत्र कम है जानने का, वो सिर्फ मनुष्य लोक प्रमाण जानता है। क्यों? क्योंकि मनापरय ज्ञान दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को जानता है और अवधि ज्ञान इस बाहर की वस्तुओं को जानता है, ठीक है। तो इतना अंतर है दोनों में। तीसरा अंतर है इनका स्वामी कौन है। अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गति के जीव हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मनापरय ज्ञान का स्वामी सिर्फ और सिर्फ मनुष्य पर्याय का जीव हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो मुनिराजों का ही होता है, मुनिराज मनुष्य पर्याय में ही बनते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या था? विषय की अपेक्षा। अवधि ज्ञान का विषय कतिपय पर्याय सहित रूपी द्रव्य है और मनापरय ज्ञान का उसका अनंतम भाग है। इस प्रकार दोनों ज्ञानों में विशुद्धिकृत क्षेत्र का स्वामी का विषय का अंतर है, इसका यह भाव है। अवधि ज्ञान का विषय पर्याय सहित रूपी द्रव्य है, यानी कि अवधि ज्ञान किसी चीज को जान रहा है तो उसकी कोई ना कोई पर्याय होगी, ठीक है। मनापरय ज्ञान किसी के मन की बात को जान रहा है तो वहां पे कह रहे हैं कि वह उसका अनंतवा भाग है। किसका? अवधि ज्ञान के विषय से मनापरय ज्ञान का विषय अनंतवा भाग है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया अपना अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान में अंतर। अब सूत्र नंबर ये 26। विशुद्धि का आपने क्या बताया, वो थोड़ा बताने को। विशुद्धि मतलब परिणामों की पवित्रता। हाँ, विशुद्धि मतलब परिणामों की पवित्रता। अवधि ज्ञान में परिणाम जितने निर्मल और पवित्र होते हैं, मनापरय ज्ञान में उससे भी ज्यादा पवित्र और निर्मल होते हैं परिणाम। अब 5 ज्ञानों के विषय। 5 ज्ञानों के विषय का मतलब है कि 5 ज्ञान किस किस वस्तु को जानते हैं, किस किस वस्तु को विषय करते हैं 5 ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं मति सुतयो निर्बंधो द्रव्य एसु सर्व पर्यायेषु। निशा आंटी आप बताओ, कल आपको पढ़ाया था मैंने ये वाला सूत्र 26 नंबर का सूत्र का हिंदी अर्थ बताओ। हाँ, मति श्रुतियो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति और श्रुत ज्ञान मति और श्रुत ज्ञान वो सभी द्रव्यों को जानते हैं और जान सकते हैं, और उनकी सभी पर्यायों को उनके सभी सहवर्ती पर्याय और क्रमवर्ती पर्याय को नहीं जानते, है ना, मात्र कुछ पर्यायों को ही जानते हैं। इस प्रकार मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय सभी द्रव्यों की कुछ पर्याय है। अवधि ज्ञान मात्र रूपी पुद्गल पदार्थों को जानता है, ठीक है। अतः ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ पुद्गल और उसकी कुछ पर्याय हैं। मनापरय और अवधि ज्ञान से अनंतवें भाग सूक्ष्म रूपी पदार्थ को जानता है, और वह सूक्ष्म रूपी पदार्थ दूसरे के मन के स्थित विकल्प को भी अच्छे से जानता है। केवल ज्ञान तो वो ये त्रिकाल संबंधी है, सभी पर्यायों को और क्रमभावी पर्यायों को एक समय में एक साथ
अत्यंत स्पष्ट रूप से जानता है। केवल ज्ञान तो सब कुछ जानता है, इसमें तो कुछ वो है ही नहीं। ठीक है, अब सूत्र का अर्थ करते हैं। मति श्रुतयो निर्बंधो, यहाँ पर जो कह रहे हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान निबंधो, निबंधो मतलब विषय का संबंध, इनका संबंध, निबंधो मतलब संबंध, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का संबंध। ठीक है, निबंध का मतलब है संबंध। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का संबंध द्रव्य एश्व सर्व पर्यायेषु। अब यहाँ पर द्रव्य एश्व और यहाँ पर आएगा अ, एश्व वा में से आ निकालेंगे बाहर, तो यहाँ पर आ जाएगा अ सर्व पर्यायेषु। ठीक है, आ शब्द निकालेंगे इसमें से, यानी सब पर्यायों से रहित जीव पुद्गल आदि द्रव्यों में है। द्रव्य एस्व अपर्यायेषु, ऐसा बनेगा इसका अर्थ। संधि विच्छेद करेंगे अर्थ निकालने के लिए, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव और पुद्गल की असर्व पर्यायेषु, सभी पर्यायों को नहीं जानता, कुछ पर्यायों को, अपर्यायेषु, जीव और पुद्गल की कुछ पर्यायों को जानता है। कौन? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। जो हमारा नॉर्मल मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, जीव और पुद्गल की कुछ पर्यायों को जानता है। जैसे एग्जाम्पल क्या दूं, ये या चलो ये कपड़ा है, ठीक है, तो ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से हमने जाना ये कपड़ा है, तो श्रुत ज्ञान से जाना ये सफेद रंग का है, फैक्ट्री में बना है, कॉटन का है। अब हम मति श्रुत ज्ञान से इसकी और अगली पर्याय को जाने कि पहनते पहनते पुराना हो गया। अब हमें पता है कि थोड़े दिन बाद और पुराना हो जाएगा, फिर और पुराना हो जाएगा, फिर फट जाएगा, फिर उसको हम पोछा बना लेंगे, फिर उसको हम फेंक देंगे। मतलब हमने इसकी बहुत सारी पर्याय जान ली, लेकिन सभी पर्याय नहीं जानी अभी हमने। कपड़ा बनने के पहले कैसा था और फट जाने के बाद हम इसको कचरे में फेंक देंगे, तब इसकी अगली क्या पर्याय होगी वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमारे सामने जो दिख रहा है हम उसकी पर्याय जान सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे हमारे सामने हैं, तो हम जब तक वो पेट के अंदर होते हैं तब तक भी उनकी स्थिति नहीं जानते ना। जब वो पैदा होते हैं तब उनकी हर क्षण की पर्याय बदलती है कि भाई एक दिन का बच्चा कैसा दिखता है, फिर 6 महीने का कैसा दिखेगा, 9 महीने का, 15 महीने का, फिर 2 साल का, फिर बड़ा हो जाएगा 8-10 साल का, 12-15 साल का, जवान हो जाएगा। इतनी पर्याय को हम जान सकते हैं क्योंकि वो हम उनको देख पा रहे हैं। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जीव और पुद्गल की कुछ ही पर्यायों को जानता है। समझ में आया? अब इसके बाद मरने के बाद कौन सी पर्याय होगी? या तो अवधि ज्ञान का धारी जानेगा, या मना पर्याय ज्ञान का, केवल ज्ञान में तो सब आते ही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ इस सूत्र से? इस सूत्र को तोड़ना आ गया। 26 नंबर का सूत्र, क्योंकि इसको अगर अभी तोड़ना नहीं सीखेंगे ना तो बाद में सूत्र का मतलब समझ ही नहीं आने वाला। मति श्रुतयो, मति और श्रुत ज्ञान का निर्बंध मतलब संबंध। मति और श्रुत ज्ञान का संबंध सभी जीव और पुद्गल की, द्रव्य है ना, तो द्रव्य में जीव भी आएगा, पुद्गल भी आएगा, रूपी द्रव्य है ना। ठीक है, द्रव्यों की असर्व पर्यायेषु, यानी कुछ पर्यायों से है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का संबंध जीव और पुद्गल की कुछ पर्यायों से है, या मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जीव और पुद्गल की कुछ पर्यायों को जानता है। ये सूत्र का अर्थ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? निशा आंटी क्लियर हो गया? निशा आंटी तो पहले पढ़ा रखा है तो और जल्दी क्लियर हो गया उनका। हाँ, हो गया। नेक्स्ट सूत्र 27 नंबर का, रूपिस्व वधे। रूपिस्व वधे है ना, वधे, वहां पर आ जाएगा अवधि। अगर हम इसका जो संधि विच्छेद कर देंगे ना तो रूप और अवधि हो जाएगा। रूप प्लस अवधि, जो शाह है ना वो विसर्ग में बदल जाएगा। रूपिस्व वधे है जो, ठीक है, तो रूप, तो यहाँ पे हो जाएगा अवधि ज्ञान सिर्फ रूपी विषयों को जानता है, अवधि ज्ञान अरूपी विषयों को नहीं जानता। यानी कि जो वस्तुएं दिख रही है ना, अवधि ज्ञान सिर्फ उनको ही जानेगा, आत्मा को भी नहीं जानेगा अवधि ज्ञान, मन के विचारों को भी नहीं जानेगा अवधि ज्ञान, क्योंकि वो अरूपीय दिखते नहीं है। ठीक है, तो रूपिस्व अवधे यानी कि अवधि ज्ञान
रूपी पदार्थों को विषय करता है या अवधि ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थों को जानता है। इस सूत्र का अर्थ हो गया। अब 29 नंबर का नहीं 28 नंबर का सूत्र है तदागे मनः पर्यायस्य। भागे यानी उस अवधि के अनंतवें भाग में तद यानी उसके किसके जस्ट ऊपर जो वर्णन करके आए हम अवधि ज्ञान के अनंत भागे, ठीक है, अनंत भाग में मनः पर्यस्य मनः पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। तद अनंत भागे मनः पर्यस्य अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग को मनः पर्याय ज्ञान जानता है। सूत्र का अर्थ समझ में आया है? लिखाएंगे फिर और समझ में आ जाएगा। अभी एक बार तो क्लियर हो रहा है ना, है ना? ठीक है। तदंत भागे मना पर्यय तद यानी वह उस अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग को मना पर्याय ज्ञान जानता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ रहे हैं अपन सूत्र को। और सूत्र नंबर 29 सर्व द्रव पर्यायेषु केवलस्य। इसका तो हिंदी अर्थ समझ में ही आ रहा है कि जो केवल ज्ञान है वह समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जानता है। ठीक है, क्लियर? केवल ज्ञान सर्व द्रव पर्यायेषु समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है या केवल ज्ञान का विषय समस्त द्रव्य की समस्त पर्यायें हैं या केवल ज्ञान की प्रवृत्ति समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों में होती है या केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जानता है। ठीक, चलो एक बार इसी चीज को आप लोग बता दो मुझे एक एक करके किस किस को समझ में आए। 3 सूत्र लगातार 4 सूत्र 26, 27, 28, 29। हाँ ऋतु भाभी आप बोलो पहले, अनम्यूट करिए। जो मति ज्ञान है वो पुद्गल और जीव के कुछ पर्यायों को जानता है ना? हाँ वेरी गुड। और जो अवधि ज्ञान है वो रूपी पदार्थों को जानता है। वेरी गुड, हाँ सही है। और जो मनः पर्याय ज्ञान है वो अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग को जानता है। हाँ सही, एकदम सही। और जो केवल ज्ञान है वो सभी जीवों को और सभी उनकी सभी पर्यायों को जानता है। ठीक है, यानी सब द्रव्यों में 6 द्रव्य आ जाएंगे, जीव भी आ जाएगा, पुद्गल भी जाएगा, धर्म धर्म आकाश काल सब आ जाएंगे। तो एक साथ बोल सकते हैं सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ जानता है। ठीक है, शांति को तो पहले से आता है सब में, शांति को तो मैं बता दूंगी। हाँ बताऊं कि वह श्रुत ज्ञान का संबंध जीव व पुद्गल की कुछ पर्यायों को ही जानते हैं। और 27वां सूत्र रूपिष्व वधे अवधि ज्ञान रूपी विषयों को ही जानता है, जो वस्तु दिख रही है उसे ही जानता है। तदंत भागे मन पर्यस्य है और उस जो तदंत भागे मतलब अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान के अनंत भाग को मन पर्याय ज्ञान जानता है। और सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य है और केवल ज्ञान का विषय समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जानता है। एकदम सही। इतना भाव हो गया ना अपना। अब क्या सूत्र में से अर्थ निकल रहा है ना, तो जो अपन सूत्र पढ़ेंगे ना याद करके बात करेंगे याद होगा, तो एकदम एक एक सूत्र में से अर्थ अपने आप दिमाग में आता चला जाएगा अपने। तब उस टाइम अपन को कठिन नहीं लगेगा, मजा आएगा पढ़ने, पाठ करने में फिर अलग ही मजा आता है। ठीक है, ये हो गए 29 नंबर के। अब 30 नंबर का सूत्र कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, 30, 31, 32, 33 वाले सूत्र में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वहां पे नए पढ़ेंगे अपन, 7 नए पढ़ेंगे, वहां थोड़ा टाइम लगेगा। 30, 31, 32 तो अपन कल कर लेंगे। ठीक है, आज इतने। निज नीति निज में यह अनंत है उसके जावानी के जानते सुजी लोकालो सोवानी मस्तक सदे सदा दे हुंडो हे जिनवाणी भारती तो जपुरुंगे जो तेरा शरणा पे सुख पावे सुख